दावे करते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी गिनती में टीकाकरण हुआ है, तो लोगों को घर घर जाके मोटिवेट करने का काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को किया। और यहाँ तक भी इंजेक्शन लगाने का परीक्षण भी आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर किया गया। पहला इंजेक्शन के लिए उनको मजबूर किया गया, पहले आप टीका लगाइए, जो टीका नहीं लगाएगी वो आंगनवाड़ी में नहीं आएगी। यहाँ तक के ऑर्डर हुए हैं। स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं बीटीआर भवन से। हमारे बीच जो शख्सियत हैं कि नाम की मोहताज नहीं है, आए दिन रोडों पर संघर्ष करती हैं। ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, ये आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए और ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए जो सरकार द्वारा उपेक्षित की जाती हैं। सीधी सीधी मैं बात करूं कि आंगनवाड़ी हैं या आशा वर्कर हैं या और महिला हैं। आप हमारे बीच में हैं उषा रानी जी, नेशनल प्रेसिडेंट CTU ऑल ओवर इंडिया से। तो मैडम, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, CITU की नेशनल सेक्रेटरी जी। तो जो आपने बात किया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के, मैडम, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महिलाओं को उपेक्षित किया जा रहा है और एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वर्तमान सरकार, लेकिन बेटियां जंतर मंतर संसद मार्ग पर अपनी मांग को लेकर आई हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक किसी तरीके से सरकार के कानों पे जू नहीं रंगी है। जो ये सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी जी अपनी बेटी को ही बचाने में लगी हुई है। क्योंकि महिला बाल विकास विभाग जो नाम है, तो उसमें महिलाओं का विकास का तो कहीं नाम ही नहीं है। अगर महिलाओं का विकास करना चाहती है सरकार, तो ICDS स्कीम के अंदर 27 लाख महिलाएं काम करती हैं। इससे बड़ा समूह औरतों का और कहीं मिल नहीं सकता। और ये 27 लाख महिलाएं करोड़ों महिलाओं के लिए काम करती हैं। जितनी देश के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा प्रेग्नेंट, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ, लगभग हम बात करें टोटल लाभपात्री की, तो 12 करोड़ से ज़्यादा लाभ लेने वाले गर्भ से लेकर 6 साल तक के बच्चे, जो बच्चा माँ के पेट में होता है तब से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो उसका केयर करती है और उसका टीकाकरण, उसका हेल्थ चेकअप, उसका एजुकेशन दिलाना, प्री स्कूल एजुकेशन देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, बीमार है तो रेफ़र करना, ये सब चीज़ों के लिए महिलाओं के लिए भी काम करती हैं ये 27 लाख महिलाएँ। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इससे बड़ा महिला समूह मिल नहीं सकता। दूसरी बात आपने की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात। ये वो महिलाएं हैं जो भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से पहला पैदा हुई हैं और ये उससे पहले पढ़ी हैं। ये माँ बाप ने बचाई भी हैं और माँ बाप ने पढ़ाई भी हैं। पर बड़े दुख की बात है, इन महिलाओं ने देश के अंदर अपाहिज जो बच्चे हो रहे थे, जिन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, उन बच्चों को पल्स पोलियो पिला पिला करके ढूंढ ढूंढ के झुग्गी झोपड़ी भट्ठा रेलवे कॉलोनी फैक्ट्रियों में ढूंढ ढूंढ के बच्चों को पल्स पोलियो मुफ्त में पिलाया और हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त बनाया। फिर बोल रहे हैं कि हमने स्वच्छ भारत बनाया। स्वच्छ भारत किसने बनाया? स्वच्छ भारत के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की ड्यूटी लगाई गई। अब सुन के हैरान हो जाओगे, देश के अंदर बोलते हैं गुजरात मॉडल बनाना है। गुजरात की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का ड्यूटी लगाया गया कि आप सुबह 4 बजे जाएंगे, गांव से बाहर खड़े होंगे जहां गांव के लोग खुले में शौचालय के लिए जाते हैं। कोई भी अगर आदमी आपको बोतल लेके जाता हुआ दिखता है, हाथ में पानी की डोली लेके जाता दिखता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर सीटी मारेगी। अगर वो सीटी मारने से नहीं रुकेगा तो जाओ, अगर वो खुले में शौचालय करता है तो आंगनवाड़ी वर्कर उसको बैटरी मारेगी। यही बेटी बचाओ है। बेटियों को 4 बजे घर से बाहर निकालो, पुरुषों को लैट्रिन करने से रोकने के लिए बैटरी मारने का काम दो। यही महिला सशक्तिकरण का काम है क्या? ये काम इस भारत की शाइन इंडिया ने किया है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऐसे हुक्म दिए हैं कि महिलाएं जाके सीटी बजाएं। इसी से औरतों का सम्मान होगा। कोई आपके पास प्रूफ है कि हाँ, अरे स्वच्छ भारत बनाने के लिए आप गुजरात की गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया, आपको ऑर्डर का कॉपी मिलेगा। हम ऐसा हवा में थोड़ा बातें कर रहे हैं। पंजाब में ऑर्डर हुआ है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नशे का सर्वे करेंगे। गांव में कौन सा नशा करता है ये पूछने, ये रिटर्न ऑर्डर है नशे का सर्वे करने का। टॉयलेट का सर्वे करेंगे। और जब यहाँ पे खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे,
तो उस समय भिखारियों तक के सर्वे आंगनवाड़ी वर्करों से कराए गए कि विदेश से लोग आए और रास्ते में भिखारी ना देखे, कि लोगों को पता ना चले कि हिंदुस्तान में कितने भिखारी घूम रहे हैं। एनआरआई का सर्वे करना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को, धर्म परिवर्तन का सर्वे करना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को, लिपरेसी का सर्वे करना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को, कोड का सर्वे करना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को। बदले में देना कुछ नहीं है। ऑर्डर बड़े बड़े निकलते हैं भारत सरकार से। अगर ICDS की 6 सीमाओं के एक्सेट्रा कोई काम देना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाए। एक स्कीम के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भर्ती किया गया ICDS के लिए। ये स्कीम 1975 में शुरू हुई, 2 अक्टूबर 1975 को। बट इसके साथ एक स्कीम जोड़ दी ICPS, फिर इसके साथ एक स्कीम जोड़ दी महिला समृद्धि योजना, फिर इसी के साथ स्कीम जोड़ दी जी मातृत्व वंदना योजना, फिर इसी के साथ आपने स्कीम जोड़ दी बाल्यावस्था किशोरी योजना, इसी के साथ अब आपने स्कीम जोड़ दी पोषण अभियान। एक काम के लिए आप अपॉइंट करते हो, एक स्कीम के लिए अपॉइंट करते हो और 8-8, 10-10 स्कीमों का आप काम करवाते हो। मतलब ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट की है, ये सारी भारत सरकार के द्वारा संचालित स्कीम है। हाँ। और भारत सरकार की स्कीमों के अलावा राज्य सरकार में जितनी भी वेलफेयर की स्कीम है, पेंशन की योजना है, अंगहीन का पेंशन है, UDID बनाना है हैंडीकैप्ड के लिए जी, और जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं देते हैं मुफ्त वाली। जैसे पंजाब का उदाहरण दे, आटा दाल का कार्ड बनाना है, आटा दाल योजना देनी है, तो वो सब आंगनवाड़ी वर्कर बनाएगी। अगर नहीं बनाएगी तो SDM रहेगा, SDM आपको टर्मिनेट कर देगा, DC आपको हुक्म देगा, आप काम नहीं करोगे, क्योंकि ये सब DRD का काम है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट का काम है। बट ये सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर से करवाना है। अब पोषण अभियान के लिए लाखों करोड़ों रुपया भारत की सरकार ने होर्डिंग्स लगाने में और एडवर्टाइजमेंट करने में किया है। कभी पूछा किसी ने भी कि भाई क्या होर्डिंग्स लगाने से, एडवर्टाइजमेंट करने से किसी का कुपोषण खत्म हो सकता है, किसी की खून की कमी पूरी हो सकती है? बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए, बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया राशन के लिए, क्वालिटी के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं किया, बजट में कटौती हो रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? बोलते हैं आप पोषण वाटिका बनाइए, बगीचा बनाइए। आंगनवाड़ी सेंटरों में बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली के पानी के प्रबंध नहीं है, फर्नीचर नहीं है। 47 साल से आंगनवाड़ी सेंटर को रन करने के बावजूद भी, और आप बोल रहे पोषण वाटिका बनाओ। पोषण वाटिका जो खाली जगह है उसमें फसल उगाओ, सब्जियां लगाओ, सब्जियों के बीज पैकेट में पार्सल करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के घर घर तक भेज दिए गए। तो अब बताइए, वो आपको आंगनवाड़ी का 15 रजिस्टर तैयार करेगी, बच्चों का सारा काम करेगी, इतनी सारी स्कीम करेगी, और उसके बाद फिर वो बगीचा संभालेगी। और बगीचे में कोई घिया लगी, कोई पड़ोसी तोड़ के ले गया, तो क्या वो रात को चौकीदारी भी करेगी? उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे, इसी को महिला सशक्तिकरण बोलते हैं। मध्य प्रदेश में एक नया ऑर्डर हुआ कि आप गाय रखेंगे, गाय देंगे, आंगनवाड़ी सेंटर में गाय बांधी जाएगी और उस गाय का घास का इंतजाम वर्कर हेल्पर करेगी और उससे जो दूध होगा वो कुपोषित महिला को देगी। अपने बच्चे उसके भूख से मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेच्युटी नहीं, भूख से मर रही हैं। 60 साल की उम्र के बाद खाली हाथ धक्के मार के आंगनवाड़ी सेंटर से बाहर निकाल रहे हैं। सड़क के किनारे भूख से मर गई मीरा दत्ता बंगाल की, तेलंगाना में भीख मांग रही है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, वो अकेली आंगनवाड़ी की नौकरी करती थी। 60 साल की उम्र हुई तो आप घर से, आंगनवाड़ी से बाहर, बिना 1 रुपया दिए हुए। इसी को महिला सशक्तिकरण बोलते हैं। ऐसे बेटी बचाएंगे जब बेटियां सड़क के किनारे भूख से मरेंगी, बेटियां तार होंगी, बेटियां रात को सीटी बजाएंगी टॉयलेट करते हुए मर्दों को धोकर। इसी में औरतों का सशक्तिकरण, औरतों के सम्मान की बात होती है, ये बेटियों के सम्मान की बात है। ये ऐसी बेटियां बचा रही हैं इस देश के अंदर। मैडम, आपने अभी एक बात कही थी आंगनवाड़ी के संबंध थी कि स्मृति ईरानी अपनी लड़की को बचाने के लिए, यस, ये क्या मैटर है? ये अभी हमने आपके मीडिया से ही देखा कि गोवा में कुछ बार चलाने का लेके कुछ बात को चल रहा है। हाँ। हमने तो बाकी डिटेल में तो जानकारी नहीं है, तो वही हमने मीडिया में इशू देखा है। तो यही है कि 3 दिन महिलाएं पड़ाव लगा के बैठी रही, पूरे देश से महिलाएं आई, हजारों महिलाएं, उनकी बात सुनने का तो टाइम नहीं, तो इसका मतलब अपनी बेटी को बचाने में लगी है। क्योंकि देश की बेटियां तो सड़क पे बैठी थी, देश की बेटियां तो दिन रात आपने देखा है बरसात में बैठी थी, धूप में बैठी थी,
पीने के पानी का प्रबंध वहाँ अच्छा नहीं था, कोई बिजली का प्रबंध नहीं था, पुलिस परेशान कर रही थी। चारों ओर से पुलिस ने बैरिकेड लगा के घेराबंदी की हुई थी। अब बोले तो खुली जेल जैसा उन्होंने माहौल तैयार किया हुआ। लोग खुले में अपना आंदोलन करने के लिए भी अपनी मर्जी की गिनती के लोग नहीं लेके आ सकते हैं। रोज ड्रामा रचती है, कभी सैंक्शन देती है, कभी सैंक्शन रद्द करती है। अच्छा मैडम, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय स्मृति ईरानी जी गले के अंदर प्याज की माला है, गोभी की माला है, घिया की माला है, टमाटर की माला है, कंधे पे जो सिलेंडर हुआ करता सिलेंडर लेके चूड़ियाँ दिखाती थी। लेकिन आज उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही है, आज कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो खुद सत्ता में है, खुद मालिक है। अब तो बोलते हैं कि देश की महंगाई बढ़ने से भी देश का विकास होता है, पहले देश का विनाश होता था जी। तो देश में रेल बेच दिए, जहाज बेच दिए। जिस टाटा से पहले एयर इंडिया खरीदी गई थी उसी टाटा को दोबारा बेच दी गई है। इनका तो वो वाला है कि बोला देश में आबादी कम करो, हम दो हमारे दो। तो हम दो अमित शाह और मोदी, और हमारे दो अनिल अंबानी और अडानी, गौतम अडानी। तो ये तो हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। क्या लगता है कि मैडम ये आप इस तरीके की योजनाएं सरकार को बताती हैं क्या, जैसे हम दो हमारे दो? अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी आने वाली है और ये हो सकता है इसी सशस्त्र में ना आ जाए। ये 2 चाइल्ड पॉलिसी पहले एडवर्टाइजमेंट होती थी ना, इन्होंने तो कर दी ना, हम दो वो दो हैं और उनके आगे दो हैं वो जिन्होंने पूरा देश संभाल लिया है। एक नया काम आया है कि अब 75वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। अब आंगनवाड़ी वर्कर झंडे बेचेंगे, झंडे बेचेंगी, झंडे बेचेंगी। यही कल हमें पंजाब का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने बताया कि वहाँ जिला प्रोग्राम अफसर ने मीटिंग किया कि आप गाँव में झंडे बेचेंगे। और झंडे भी हमारे देश में, हमारा तिरंगा झंडा खादी से होता था, अब पॉलिस्टर का। और झंडे हमारा सब कुछ तो बेच दे, एक झंडा ही तो बचा था देश का। अगर तुम्हें मुफ्त में झंडे बंटवाने हैं तो हम बांटेंगे, अगर बेचने के लिए बोलोगे तो हम अपने देश का झंडा नहीं बेचेंगे। ये काम देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नहीं करेगी, हम इसका विरोध करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे, लिखती ऑर्डर है अभी अभी उत्तराखंड की मिनिस्टर रेखा आर्य ने जारी करवाया है। पहले अखबार में स्टेटमेंट दिया है और फिर विभाग ने ऑर्डर किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे रेखा आर्य कावड़ लेके आ रही है मंत्री। और उसके आने के उपलक्ष्य में सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर शिवालयों में जाएंगी, मंदिरों में जी। और जल अभिषेक करेंगी। क्यों भाई, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, सरकारी ऑर्डर आप किसी हिंदू धर्म की परंपरा का पालन करने के लिए किसी को बोल सकते हैं। और कोई मेरे जैसा नास्तिक भी है, वो किसी भी धर्म को भी नहीं मानता, वो किसी भी धर्म का हो, आप उसको सरकारी ऑर्डर कैसे कर सकती हैं? और ये सरकारी ऑर्डर किया है डिपार्टमेंट ने। और मैडम कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं कि जो पुलिस अफसरान हैं वो कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं। एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस का जो माने हुए है वो लोग उनके, एक अनपढ़ गवार जाहिल, मैं सीधा शब्द इस्तेमाल करूं, कि उनके पैर दबाने का काम करिए। वो उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, किसी की पर्सनल इच्छा पे हम टिप्पणी नहीं करते हैं। वो उसकी पर्सनल इच्छा हो किसके पैर दबाता है वो उसकी पर्सनल है। बट सरकारी ऑर्डर कैसे हो सकता है किसी को शिवालय में जाने के लिए? सरकारी ऑर्डर किया है, हम सरकारी ऑर्डर का विरोध करते हैं। कोई किसी को काम सरकारी काम दे वो करेंगे, बट आप सरकारी ऑर्डर से मंदिर में भेजेंगे, ये क्या है? यहाँ तक आ गई है सरकार। ये बेटियों का सम्मान है कि मंदिर में भी आप जबरदस्ती भेजें। तो क्या लगता है कि जो ये सरकार चल रही है महिलाओं की तरफ या बेटियों की तरफ इनका ध्यान नहीं है? ये जो नारे दिए गए थे ये कहीं भी सिद्ध नहीं हो रहे, साबित नहीं हो रहे। ना इनका बेटियों की तरफ ध्यान है, ना इनका बुजुर्गों की तरफ ध्यान है, ना इनका देश के नौजवानों की तरफ ध्यान है, ना देश के किसानों की तरफ ध्यान है। 380 दिन किसानों ने आंदोलन करके जो वापस करवाए, तो ना इनका कहीं भी ध्यान नहीं है। तो इसलिए जो महिलाएं हैं, आशा वर्कर हैं, वो भी लाखों की गिनती में हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो भी लाखों की गिनती में हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो भी लाखों की गिनती में हैं, स्कीम वर्कर लगभग 1 करोड़ की गिनती में महिला काम करती हैं। अध्यक्ष जी क्या लगता है, गरीब से गरीब तबके के घर तक जाती हैं। इस कोरोना की महामारी में अगर जो दावे करते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी गिनती में टीकाकरण हुआ है, तो लोगों को घर घर जाके मोटिवेट करने का काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को किया। और यहाँ तक भी
इंजेक्शन लगाने का परीक्षण भी आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर किया गया। पहला इंजेक्शन के लिए उनको मजबूर किया गया, पहले आप टीका लगाइए, जो टीका नहीं लगाएगी वो आंगनवाड़ी में नहीं आएगी। यहाँ तक के ऑर्डर हुए हैं। ऐसे कैसे? अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि आपके इतने बड़े आंदोलन से, 3 दिन के आंदोलन से और पहले भी आंदोलन हुए हैं, इससे सरकार के कानों पे जूं रहेंगे कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? इतिहास इस बात के गवाह है कि आज तक जो भी प्राप्त हुआ है वो लड़ाइयों से हुआ है। देश की आज़ादी की क्रांति का बिगल झांसी की रानी ने 1857 में किया और 90 साल लोग लड़ते रहे, शहीद होते रहे, आखिर 47 में अंग्रेज भाग गए। तो ऐसे ही मोदी का भी भागने का समय आएगा। पहले वाले भागे हैं ना, कुछ भी ना बचा, अपोजिशन के काबिल भी ना रहे, तो ये भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, हिटलर जैसे भी गए हैं, तो इसलिए तो कोई नहीं बचेगा। आज तक जो भी आ रहा है आंदोलन से आ रहा है और आंदोलनों ने सब कुछ प्राप्त किया है और आंदोलन से ही लोग जीते हैं और हम भी आंदोलन से जीतेंगे और पूरे देश में हमारा आंदोलन है और हम जीत के ही दम लेंगे। ये हमारा अपने आंदोलन पे पूरा विश्वास है।